अगर आप राधा जैसा प्यार करेंगी तो बदनामी पाएंगी। ये बस राधा और कृष्ण की बात नहीं है। आपका प्रेम में नाम तो होगा, लेकिन आप उनका सहचर, उनका सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाएंगी। अगर आप प्रेमी हैं तो आप कृष्ण की तरह हजारों रानियों के पति तो हो सकते हैं, लेकिन वो जो आपके हृदय में है, उनका सहचर, उनका सानिध्य, उनका सहवास आपको प्राप्त नहीं होगा। आप कहेंगे वो तो पौराणिक कथाएं हैं, कुछ लोग तो रोमियो जूलियट तो जिंदा थे ना, इतिहास है। और अभी अपने आसपास भी देख लीजिए, जिन्होंने बस हड़बड़ी में बस प्रेम कर लिया, उसके लिए साधना नहीं की, उन्हें कभी अपने प्रेमी नहीं मिले, प्रेमिका नहीं मिले। लोग अक्सर कहते हैं कि पहला प्रेम मिल नहीं पाता है क्योंकि आपके अंदर उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है। आपने बस किसी को देखा नहीं दो आँखों से और चाहते हैं कि बस प्राप्त कर लें, और फिर लड़ने लग जाते हैं उन लोगों से जो कहते हैं कि उसके योग्य तो बनो, चाहे वो लड़की कितनी ही इजीली मिल रही हो, चाहे वो लड़का कितनी इजीली आपके लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी तुरंत विवाह बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए। और यही कहते हैं परिवार वाले कि पहले योग्य तो बनो। अगर लड़का है तो तुम अपनी योग्यता दिखाओ, अगर स्त्री हो तो तुम अपना ही योग्यता दिखाओ। अगर आप प्रेम करती हैं सिर्फ सीता की तरह कि आपने देखा और आपने सिर्फ इस पे छोड़ दिया है कि पति में कितना सामर्थ्य है, तो फिर आप उनसे अलग हो जाएंगी, क्योंकि वही दुनिया जिनको दिखावा करके वो आपको लेके गए थे, वही दुनिया की खातिर वो आपको छोड़ देंगे। तो अगर आप चाहती हैं ऐसा कि आज आपके साथ में आपके राम, आपके पति बहुत मर्यादा वाले रहें, लेकिन लंबे समय तक, क्योंकि राम ने साधना की लेकिन विद्या के लिए गए थे वो तो, लेकिन ब्याह के ले आए, तो उनके बीच भी साधना नहीं हुई। फिर तीसरा है शिव और सती का रिश्ता। आप प्रेम करती हैं, अपने माता पिता का खिलाफ जाके आप विवाह तक कर लेती हैं, गंधर्व विवाह कर लेती हैं या किसी भी तरीके से। आपके पिता, आपका समाज, आपका परिवार बिना मन के आप उनके साथ रहने चली जाती हैं बिना साधना के, तब भी कोई नहीं आपको परेशान करेगा। तब शिव, राम की तरह शिव आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप खुद भस्म हो जाएंगी अपनी ही कामनाओं में, अपनी ही आप में। फिर आती हैं पवित्रतम प्रेम का रूप, जो पति के रूप में एक बार शिव को बिहाती हैं और जन्मों जन्मांतर के लिए शिव की होकर रह जाती हैं, वो है पार्वती। पार्वती में वो उतावलापन नहीं है जो सती में था, पार्वती में वो बालपन नहीं है जो राधा में था, जहाँ प्रेम तो असीम था लेकिन साधना बिल्कुल भी नहीं, समर्पण बिल्कुल भी नहीं। समर्पण प्रेम के प्रति था लेकिन पति के प्रति नहीं। जब एक लड़की चाहती है किसी को, या एक लड़का चाहता है वास्तव में किसी को, प्रेम करता है शुद्धतम प्रेम, तब उन्हें बिना साधना के एक दूसरे का सहवास कितने ही सरल तरीके से मिल रहा हो, वो उसके योग्य नहीं होते हैं। भले ही समाज ना रोके, भले ही उनके पेरेंट्स ना रोके, लेकिन वो ही खुद तैयार नहीं होते हैं सामने वाले के लिए। क्योंकि आप जब तक के आपने अभ्यास नहीं किया है, आपने वैराग्य नहीं समझा है, आपने अष्टांग योग के, चलिए अष्टांग योग तो आपके लिए बहुत अलग बात हो जाएगी जो बहुत नॉर्मल लोग हैं, लेकिन अगर आपने अपने शरीर पे काम नहीं किया है, तो आप देखिए अमेरिका में बहुत इजीली मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं, सोसाइटी तैयार हो जाती है, फिर वही इंसान 10 लड़कियों के साथ विवाह करता है, वही लड़की 10 लड़कों के साथ विवाह करती है, क्योंकि वो शरीर के स्तर से और स्थल से ऊपर ही नहीं उठी हैं। उन्होंने प्रेम किया शरीर से, आज ये पसंद आया, इसके साथ में हम संभोग कर लिए, कल उसके साथ में, परसों उसके साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में। और मानसिक स्तर पे तो बिल्कुल प्रेम होता है तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, और ज़्यादातर जितना भी प्रेम चल रहा है वो मन के स्तर की है। लेकिन एक और है आत्मिक, भावनात्मक स्तर का प्रेम, जहाँ छूना ज़रूरी नहीं है, जहाँ उसके बारे में सोचना भी ज़रूरी नहीं है, जहाँ अनुपस्थिति ही प्रेम का पर्याय हो जाती है, जहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको सहचर मिले, आप अपनी साधना करते हैं, आप समर्पित हो जाते हैं, और फिर आपका प्रेम उस व्यक्ति के प्रति नहीं रहता है, आपका प्रेम प्रकृति के हर कण के लिए हो जाता है। और तब फिर आपके साथ जो भी हो, आप विवाह करें उनके साथ, ना करें उनके साथ,
आप जो जीवन जिएंगे ना वो बहुत ऐसा होगा कि आप प्रेममय हो जाएंगे। आपको इसमें उसमें प्रेम नहीं ढूंढना पड़ेगा। आई लव यू का मतलब क्या होता है? वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है? आपने बस कह दिया अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, या अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने पेशी को और उसको, तो वहाँ पे आप देखिए ना, आपने बोल बस दिया कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप जानते भी हैं कि वैलेंटाइन कौन थे? क्या वैलेंटाइन के पीछे की पूरी हिस्ट्री है? क्यों ये प्रेम का त्यौहार लव फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है? नहीं, आप कुछ नहीं जानते और ना आप जानना चाहते। आपको आपको भोग करने के लिए कितने आसानी से मिल जाए, आपके लिए यही प्यार है। यहाँ पे भी ना बलिदान है। वैलेंटाइन एक सेंट थे, एक संत थे। ये 2 या 3वीं शताब्दी की बात है, जब एक रोमन राजा बहुत ही क्रूर था, तो उसकी लड़ाई चल रही थी एक दूसरी टेरिटरी के साथ में। तो उसने देखा कि जिनका विवाह नहीं हुआ है वो लोग सबसे ज़्यादा यूजफुल है उसकी आर्मी के लिए, तो उसने विवाह करवाना बंद कर दिया। बट ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक जो वो वैलेंटाइन नाम का व्यक्ति था, उन्होंने जो चोरी छुप के प्रेम करते थे उनका विवाह कराना शुरू किया। अब जब इसके बारे में राजा को पता चला तो राजा को जेल में बंद करवा दिया गया। राजा की या किसी की बेटी जो थी वो अंधी थी। वैलेंटाइन ने कि प्रार्थना की उनके लिए और उनकी आंखें ठीक हो गई, और उन्होंने उनके लिए एक लेटर लिख के दिया, योर वैलेंटाइन। ये पहला वैलेंटाइन लेटर के रूप में कहा जाता है। तो और फिर वैलेंटाइन को फांसी की सज़ा दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद से 4वीं शताब्दी से, या एग्जैक्टली डेट नहीं है मुझे याद, तब से क्या किया जाने लगा, लव के रूप में यही डे चुना गया, और तब से सब लोग इस दिन अपने प्रपोज करते, प्यार करते, लव फेस्टिवल के रूप में मनाते। तो यहाँ पे भी आपको पहले क्या दिखा? जन कल्याण दिखा। उन्होंने अपने लिए ये नहीं किया था। जो इंसान सिर्फ अपने लिए प्रेम करता है वो प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ काम वासना है, शारीरिक। ऐसा नहीं है कि ये बुरी है या अच्छी है, ये इस पे मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन आप अगर चाहती हैं कि आपको उनका सानिध्य प्राप्त हो, अगर आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, तो आपको उसके योग्य बनना होता है। न केवल पार्वती को शिव के योग्य बनना होता है, बल्कि शिव को भी पार्वती योग्य बनना होता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो शिव क्या है? शिव पुरुष है और पार्वती क्या है? प्रकृति हैं, या कुछ ग्रंथों में इन्हें माया कहा जाता है, यानी पूरा जगत। इन दोनों के मिलन से ही हर चीज़ बनती है। हमें नहीं पता लेकिन पौधा किस एनर्जी से बनता है। वहाँ तो कि एक बीज हम बोते हैं और उससे फल अंकुरित हो जाता है और फिर वो सृजन करता रहता है। तो वैसे ही दो लोग जब मिलते हैं उनसे सृजन होता रहता है। तो यहाँ मैं अच्छी और बुरी की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है पहला स्तर शारीरिक स्तर पे आप प्रेम करें, फिर आप मानसिक स्तर पे जाएं, फिर आप उसके ऊपर भावनात्मक और आत्मिक स्तर का संबंध बने, और वो शरीर से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ही होता है। कभी कभी सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हो सकता है, ये बहुत रेयर है। लेकिन शुद्धतम प्रेम में जो ऊर्जा होती है वो बहुत बहुत पवित्र होती है। वैसे तो दुनिया में हर चीज़ पवित्र है, लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को वहन करने योग्य नहीं है तो आपके थाली में परस के आ जाएंगी सब चीज़ें और आप उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पहले योग्य बनिए। योग्य बनने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप अपने आप को तैयार कीजिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। अब जब शारीरिक रूप की बात आती है तो आपको शारीरिक रूप पे ध्यान नहीं देना है, आपको शरीर के साथ में फाइनेंशियली भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप कुछ भी कपड़े पहने हुए हैं ये आपको फ्री में नहीं मिले, ये माइक फ्री नहीं है। तो जो आज आपका विचार है वो कल पदार्थ मैटर बन जाता है। तो आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको जो भी आपके अंदर की अशुद्धियाँ हैं, जैसे आप प्रेम करते हैं तो सबसे पहले कि वो मुझे छोड़ देगा या मेरा विवाह नहीं हुआ तो, या लड़का एट द सेम टाइम अगर ये कई और लड़कों से बात करती है, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपने साधना नहीं की है। लेकिन जब आप गहरे समर्पण में होते हैं कि जो भी अब परम तत्व करे, परमात्मा करे, वही मेरे लिए स्वीकार है,
प्रारब्ध के कुछ कर्म हैं, अगर आपके साथ लिखा होगा संबंध तो होगा, वरना इस नहीं अगले जन्म सही आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो सही जिसके लिए आप हैं या जो आपके लिए है। और मतलब इसमें भी मुझे लगता है कुछ लोगों को उतना वो नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बस शारीरिक रूप से चाहते हैं कि मतलब 2 मिनट का इंस्टेंट मुझे ना मज़ा आ जाए, वही तो 2 मिनट 1 मिनट प्लेजर, और उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ की वाट लगाए ना चाहते हैं, सो इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली, कोई कुछ नहीं कह सकता। बाकी है यही कि जैसे कि जब आपको बहुत कामुकता आए, आपके मन में बहुत ऐसी डिजायर्स ओपन हो, बस 5 डीप ब्रीथ, मतलब इधर तक नाभि तक, और उसको छोड़ देना। इसके लिए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियाँ हैं। जो श्वास के आधार की विधियाँ हैं वो मैंने सारी बता दी हैं, 9 विधियाँ हैं और बाकी बता रही हूँ। अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग है। यम मतलब दूसरों से व्यवहार कैसे करें, दूसरों में व्यवहार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, परिग्रह। अब ब्रह्मचार्य बस मैं इधर पे बताना चाहती हूँ। ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी लड़की को या लड़के को नहीं छूना है शारीरिक रूप से, नहीं। ब्रह्मचार्य का अर्थ गृहस्थ के लिए भी, अगर आप एक लड़का या लड़की से प्रेम करते हैं, जैसे एक आध दो से हो सकता है कि आपने बस, जैसे कि गौड़ एक आदिवासी जनजाति है, और उसमें यह है कि घोटुल होती है एक प्रथा, जिसमें शादी से पहले लड़का लड़की साथ सहवास करते हैं, अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तभी उनकी शादी की जाती है। तो वैसे 1 या 2 हो सकते हैं कि आप उनके प्रति सुइटेबल नहीं है, वो आपके प्रति सुइटेबल नहीं है, इसके लिए आप कामसूत्र पढ़ लीजिए। मुझे लगता है अगर आप स्वभाव के साथ नहीं जाएंगे तो आपके रिश्ते आज नहीं तो 5 साल बाद बुरे होंगे। तो ये मार्केट में जो नया आया है ना कि 50 साल का लड़की है और 30 साल का लड़का है, तुरंत में बटरफ्लाइज आएंगे, बट ओवर टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। या 50 साल का लड़का है और 30 साल की लड़की है, या कोई एज डिफरेंस है, या बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके का अंतर है। अब लेकिन ये सारे अंतर वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर ऊर्जा बिल्कुल आपको बहुत क्लियरिटी होती है, तो फिर ये सारे अंतराल महत्वहीन हो जाते हैं। जैसे कि शिव हैं, तो शिव तो सती से भी विवाह किया है, फिर उसके बाद पार्वती से भी विवाह किया है, फिर मत्स्य एक और जन्म जब तंत्र कर रहे थे और वो तब भी उनके अंदर ऐसी तुरंत की थी, तो सो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मत्स्य बन के एकाग्र होना सीखो। तो आपको भी ये अष्टांग योग वही एकाग्रता की ओर लेके जाएंगे। तो अष्टांग योग में पहला मैंने यम बता दिया, यम में ये 5 हैं। तो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है, गृहस्थ ब्रह्मचार्य का मतलब होता है अगर आप अपनी पति गृहस्थ जीवन में, तो उनके प्रति ही पूरी तरीके से समर्पित रहिए, इधर उधर मत देखिए। फिर दूसरा है नियम मतलब अपने साथ जो आपको व्यवहार करना है, तो शौच, संतोष और तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। इसकी गहराई से मैंने कहीं और व्याख्या की है, तो आप वो देख लीजिएगा। तीसरा है कि अष्टांग योग में आसन, यानी सुखद आसन। अगर आप आसन में नहीं बैठ सकते तो टिक के एक जगह एक शांति से नहीं बैठ सकते, तो एक इंसान के साथ कैसे टिकेंगे, इसमें बहुत विरोधाभास है। आप नहीं रुक सकते एक व्यक्ति के साथ में, आप हर जगह इसके उसके पीछे जाएंगे, शारीरिक रूप से आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। चौथा है श्वास प्रश्वास यानी प्राणायाम करना। 5वां है प्रत्याहार यानी इंद्रियों से अपने आप को संतुलित कर लेना। छठा है धारणा। 7वां है ध्यान और समाधि। लोग सीधा मेडिटेशन करने लगते हैं, पहले धारणा ध्यान को समझना होगा, इन अष्टांग योग को समझना होगा, और फिर समाधि होती है। फिर धारणा ध्यान समाधि को एक साथ बोलते हैं संयम। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूँगी कि हर प्रेमिका को ज़रूरत है संयम की, संतुलन की। अगर संतुलन और संयम नहीं होगा तो आपका रिश्ता या तो राम सीता जैसा हो सकता है, या कृष्ण राधा जैसा हो सकता है, या शिव सती जैसा हो सकता है। लेकिन अगर आप संयमित और संतुलित होते हैं तो आपका रिश्ता शिव पार्वती जैसे होता है। केवल पार्वती शिव के लिए साधना नहीं करती हैं, शिव भी एक तरीके की आदि मानव हैं, जंगलों में रहते हैं, मतलब कि जहाँ पे लोग शमशान में रहते हैं, तो उनको गृहस्थ की ओर कदम बढ़ाना पड़ा, और ये महलों में रहती हैं और इन्हें कदम बढ़ाना पड़ा किस ओर, वैराग्य की ओर। और जब ये संतुलन होता है तो चाहे रिश्ते हों, चाहे आपका जीवन हो, वो आपका शरीर मर सकता है, लेकिन
आप शाश्वत हो जाते हैं, आप सत्य हो जाते हैं, आप शिवमय हो जाते हैं, आप शिव हो जाते हैं। और शिव क्या है? शिव का एक वीडियो है पूरी, शिव कौन है वो देख लीजिएगा। शिव वही है जो कुछ नहीं है, वही शिव है। मतलब यहाँ कुछ है नहीं, यही शिव है। मैं शिव, आप शिव।